हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे किताब के बारे में जो मैथमेटिक्स फार्मूला किताब के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको फार्मूला कंप्लीट आना चाहिए। अगर आप मैथ सीख रहे हो तो उसमें एक स्टेप्स होता है मैथमेटिक्स फार्मूला नोट्स। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ मैथमेटिक्स के स्ट्रैटेजी में मैंने आपको बताया है कि मैथमेटिक्स का पढ़ने का क्या तरीका होता है। ठीक है, जब तक आप मैथमेटिक्स के कंप्लीट चैप्टर वाइज फार्मूला का नोट्स नहीं बनाओगे कहीं ना कहीं आप पीछे रहोगे। आप सभी को पता है, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो मार्केट में फार्मूला बुक अवेलेबल है। एक बुक आपके सामने है कॉन्सेप्ट किंग और एक बुक आपके सामने है मैथमेटिक्स फार्मूला जो राकेश सर के द्वारा लिखा हुआ है, और ये किताब आपके सामने है गगन सर के द्वारा। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप फार्मूला नोट्स नहीं बनाए हो, अगर आप चाहते हो एक बुक मिल जाए जिसमें कंप्लीट फार्मूला इंक्लूड हो, साथ में कॉन्सेप्ट हो, साथ में एग्जाम्पल्स हो, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा इन दोनों बुक में कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए। लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा आप अपने से खुद से नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। इन दोनों किताब से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने से खुद से एक प्रॉपर फार्मूला नोट्स बनाएं, सबसे बेहतर होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेहतरीन फार्मूला नोट्स बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई भी टीचर्स अगर फार्मूला किताब लिख रहे हैं तो उस फार्मूला किताब में कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, ये पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो इन 4 पॉइंट्स को ध्यान से समझना। 4 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। अगर 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अगर आप फार्मूला नोट्स बना दिए हो तो वो बेस्ट है, इन दोनों किताब से कई गुना ज़्यादा बेस्ट है। आपको किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स ही आपके लिए काफ़ी है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि नोट्स आप खुद बनाओ, बुक के चक्कर में मत पड़ो। फिर भी आज इस दोनों किताब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोनों किताब में कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए अगर आप लेना चाहते हो तो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा खुद से बनाओ। तो सबसे पहला देखो बता रहे, एक बेस्ट फार्मूला किताब बनाने के लिए 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बनाना पड़ता है अगर आप मैथ्स को सही ढंग से सीखना चाहते हो तो। सबसे पहला जो पॉइंट्स आपके सामने हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट्स आपके सामने है कंप्लीट फार्मूला। कंप्लीट फार्मूला होनी चाहिए। मान लिया जाए कि आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो अलजेब्रा के जितने भी फार्मूला आते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले मैथमेटिक्स में, वो कंप्लीट इसमें होनी चाहिए। चैप्टर वाइज कंप्लीट फार्मूला होनी चाहिए, ध्यान रखना। मान लीजिए कोई भी आपके मेंसुरेशन है, अगर मेंसुरेशन में जितने भी टॉपिक है, जितने भी फार्मूला है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उन सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ होना चाहिए, ये जरूरी बात है। तो कंप्लीट फार्मूला आपके पास होनी चाहिए। कहीं से भी कोई भी फार्मूला अगर छूट रहा है तो वो कंप्लीट नोट्स नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी हम लोग ध्यान में रखकर बुक के बारे में बताएंगे। दोनों बुक में ये पॉइंट है या नहीं है, कौन सी बुक में ये पॉइंट अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हो तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। जो अगला पॉइंट्स आपके सामने, मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी टाइप इंक्लूड होना चाहिए नोट्स में आपके। ठीक है, या किताब में होनी चाहिए, ध्यान रखना। जो अगला पॉइंट आपके सामने, कॉन्सेप्ट। बहुत सारे किताब में होते क्या है कि कॉन्सेप्ट नहीं रहता। ध्यान से समझना, जब आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, शॉर्ट कॉन्सेप्ट इसमें होनी चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो, कोई फार्मूला लिख रहे हो, तो उस फार्मूला के नीचे उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा शॉर्ट्स में लिख दीजिएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट, मैथ जो है वो कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, आप सभी को पता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट्स आपके सामने, कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस। बिल्कुल, क्वेश्चंस भी इसमें होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक फार्मूला आपके सामने इंक्लूड दे दिया, जैसे कि कोई भी टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए टाइम एंड वर्क है। ठीक है, कार्य और समय है। उसमें पहला टाइप आपके सामने कॉन्सेप्ट बता दिया गया, फार्मूला बता दिया गया, और उस फार्मूला से नीचे एक क्वेश्चंस होना ज़रूरी है। मिनिमम एक क्वेश्चंस होना ज़रूरी है। अगर वो क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन होंगे, तो आपको समझ में आएगा। अगर क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्टली फार्मूला छाप दिया गया है कहीं से भी, तो वो किताब बेस्ट नहीं होता, वो नोट्स बेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आप फार्मूला लिखो, उस फार्मूला के नीचे एक क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली 100% लिखना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट भी कंप्लीटली
होना ज़रूरी है। अगर तीसरा पॉइंट नहीं है तो वो नोट्स या किताब अधूरा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है एक बार एक पेज में टोटल जितने भी चैप्टर में मैंने फार्मूला कॉन्सेप्ट पढ़ा उस सभी को एक शॉर्ट नोट्स में, एक चार्ट में आपको ड्राइव करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ताकि क्या करोगे एग्जाम टाइम में, अगर आपका कल एग्जाम से, तो एग्जाम्स के एक दिन पहले आप सिर्फ चार्ट पेपर को देख के चले जाओ तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जाम में फार्मूला याद रहेंगे। तो ये 4 पॉइंट को ध्यान समझना, 4 पॉइंट आपके नोट्स में या बुक्स में होनी चाहिए, तभी जाके कंप्लीट फार्मूला बुक बनेगा। पहला आपके सामने कंप्लीट फार्मूला, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस, नेक्स्ट आपके सामने शॉर्ट नोट्स फार्मूला, ये होना ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं है आपके नोट्स में या बुक में तो वो बुक अधूरा है, नोट्स भी अधूरा है। तो मैं अब बताता हूँ मैं आपको कि इन दोनों किताब में चारों पॉइंट्स में कौन सी पॉइंट्स फॉलो करता है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गगन सर की किताब के बारे में बता दूँ तो इसमें क्या है, ध्यान से समझना। इस किताब में पहले इसका देख लो बीच वाले पार्ट्स, इसमें आपको रंगीन पेज मिल जाएंगे, मोटा थोड़ा पेज है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज का थिकनेस ज़्यादा है, देख सकते हो, इसका रंगीन मिलेगा। लेकिन राकेश सर का अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी रंगीन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप कह सकते हो फोटो स्टेट यहाँ पे किया गया, ठीक है। चलो देखो, अब मैं बताता हूँ इस दोनों किताब के बारे में। सबसे पहले इस किताब की बात कर लेते हैं। तो इसमें रंगीन पेज मिलेगा, साथ में क्या है कि इसमें सिस्टमैटिक ढंग से पूरे लेवल वाइज, मतलब अच्छे लेवल से इसमें समझाने का प्रयास किया गया है, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से इसमें फार्मूला दिया हुआ है। लेकिन इस किताब की बात करते हैं तो इसमें कोई भी सिस्टमैटिक ढंग इसमें यूज़ नहीं किया गया है, डायरेक्टली उठाकर छाप दिया गया है, ठीक है। तो उठाकर छापने से कोई फार्मूला किताब नहीं हो जाता। एक लेवल होता है, एक सिस्टम होता है कोई भी चीज़ लिखने का। तो इसमें आप देखोगे ना तो पूरा छपा हुआ है, आप देखोगे तो कोई भी सिस्टम में आपको इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप बुक को देखोगे, बुक में जो भी था इसमें छाप थे क्या, उतार दिया गया डायरेक्टली, तो हमको वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर इस किताब को देखो तो इस किताब में आपको प्रॉपर ढंग से चार्ट वाइज इसमें बताया गया है, समझाया गया है, प्रॉपर ढंग से रंगीन पेज है, तो बेहतर है, समझने में अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बताता हूँ कौन सी किताब बेस्ट होगा। सबसे पहला है कंप्लीट फार्मूला। तो कंप्लीट फार्मूला की बात करते हैं तो आपको दोनों किताब में कंप्लीट फार्मूला मिल जाएंगे, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट फार्मूला की बात करते हैं तो दोनों किताब में कंप्लीट फार्मूला है, बिल्कुल दिया हुआ है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस किताब की बात करते हैं तो इस किताब में थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान समझना। उसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो गगन सर की किताब के नाम ही आपका कॉन्सेप्ट किंग, तो इसमें मिलेंगे बिल्कुल बहुत सारे ऐसे फार्मूला है जिसका कॉन्सेप्ट इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मूला है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो उसका इसमें कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया है। कॉन्सेप्ट इंक्लूड है, आपको समझ में आ जाएगा, आप सभी को पता है। लेकिन इस किताब की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जो बहुत सारे ऐसे फार्मूला है जिसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अधिकतर फार्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, कुछ ऐसे फार्मूला है जिसका कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अधिकतर फार्मूला का कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड है, ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आ सके, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। उसके बाद जो अगला पॉइंट है आपके सामने, कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस में भी अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रत्येक फार्मूला के नीचे एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इस दोनों में, मतलब इसमें साफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। लेकिन इस किताब की बात करते हैं तो अधिकतर फार्मूला के नीचे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छे लेवल से इसमें समझाएंगे, तो इसमें आपको फेल है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं तो इसमें अधिकतर मिलेंगे शॉर्ट नोट्स, लेकिन इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चारों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता देता हूं कि दोनों में सबसे बेहतर किताब कौन सी हो सकती है। तो आपके लिए अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करते हो तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि चारों पॉइंट को ध्यान में रखकर आप खुद से नोट्स बनाओ, वो बेहतर होता है। चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ, बट आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाना। अगर आप चाहते हो एक प्रिंट किया हुआ सब चीज़ सिस्टमैटिक ढंग से
सिस्टमैटिक ढंग से आपको मिल जाए तो मैं आपको इस किताब की ओर जाने को कहूँगा, इस किताब की ओर जाने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये पूरा छपा हुआ है बुक्स में। पूरा जो भी आपके सामने बुक आते हैं एडवांस मैथ, अर्थमेटिक मैथ, राकेश यादव सर का, उन सभी का इसमें खाली छाप दिया है फार्मूला, इसमें कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है, कॉन्सेप्ट भी इसमें नहीं दिया हुआ। तो मैं आपको कहूँगा इस किताब की ओर जाइए। इस किताब में क्या है कि हर चीज़ सिस्टमैटिक ढंग से दिया हुआ है, साथ में पूरे आपको रंगीन पेज मिलेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी इसमें इंक्लूडेड है और बेहतर ढंग से इसमें बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो आप इस किताब की ओर जा सकते हो। ये किताब बेस्ट है फार्मूला के तरफ से। वो भी किताब अच्छी है लेकिन वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, इससे अच्छी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, बस उसको फोटोकॉपी किया गया है। ठीक है, तो एडवाइस दूंगा आप सेल्फ नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, वो बेहतर है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो बनाना तो ये किताब ले लीजिए, बेहतर किताब है अगर चाहते हो लेना तो। ठीक है, लेकिन बेस्ट है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी मन में कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो छोड़ता हूँ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।